अभी तक आप लोगों ने इस कहानी में सुना, अर्जुन भानुशाली करोड़ों का मालिक था। फिर भी उसने अनिका मेहरा से शादी की और दुबई में अपनी ससुराल में एक नौकर बनकर रहने लगा। आखिर अर्जुन भानुशाली की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे अपनी ससुराल में नौकर बनकर रहना पड़ा। जब अर्जुन भानुशाली की सच्चाई अनिका मेहरा के सामने आई तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अनिका मेहरा और उसकी माँ अर्जुन भानुशाली से सही से बात भी नहीं करती थी। अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अनिका मेहरा ने अर्जुन भानुशाली से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसे अपना पति नहीं माना। अनिका मेहरा ने सोच लिया था कि वो अर्जुन भानुशाली को इतना परेशान कर देगी कि वो उसे तलाक देकर अपने घर वापस चला जाएगा। लेकिन अनिका ये नहीं जानती थी कि जिसे वो फटीचर और गरीब कहती है, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक था। एक दिन अनिका अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके रात में 2 बजे घर वापस आई, लेकिन सोनाली मेहरा ने अपनी बेटी अनिका को कुछ नहीं कहा। अनिका मेहरा के दोस्त उसे घर छोड़कर अपने घर वापस चले गए। अनिका मेहरा ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अनिका मम्मी मम्मी कहकर लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर आई। एक बार वो फर्श पर गिर ही पड़ी तो फिर अर्जुन भानुशाली ने उसे उठाया। अनिका को संभालते हुए अर्जुन उसे उसके रूम में ले जा रहा था। तभी अनिका ने आँख खोलकर देखा कि वो अर्जुन है। उसने अर्जुन को धक्का देकर अपने से अलग किया और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? 2 कौड़ी की औकात नहीं और बनने चले हो मेरे पति। तुम्हें जरा सी भी शर्म आती है या नहीं? कहाँ तुम और कहाँ मैं? अर्जुन चुपचाप अनिका की बातें सुनता रहा, क्योंकि अर्जुन को उसके ससुर रघुवीर द्वारा कही गई वो बात बहुत अच्छी तरह से याद थी कि वो उन दोनों को सही रास्ते पर लाएगा, बिना ये बताए कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है और कोई गरीब या भिखारी नहीं। अनिका शराब के नशे में बड़बड़ाती रहती है, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वो उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। अनिका बड़बड़ाते हुए नींद की आगोश में चली गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन अनिका के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गया। अर्जुन अनिका को बहुत पसंद करने लगा था। जब उसने पहली बार अनिका को देखा था, मन ही मन उसने सोच लिया था कि एक दिन अनिका को अपनी पत्नी बनाकर इंडिया वापस ले जाएगा, अपने माता पिता के पास। अर्जुन भानुशाली अपने कमरे में आराम से सो रहा था। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो आराम से 8 बजे उठा करता था। अभी सुबह के 6 बज रहे थे। अर्जुन भानुशाली की सासू माँ यानी कि सोनाली मेहरा उसके कमरे में आईं। उन्होंने देखा कि अर्जुन सो रहा है तो वो उसके बाथरूम में गईं और एक जग भरकर पानी लेकर आईं और उसके मुंह पर वो पानी मार दिया। अर्जुन हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया तो सामने देखा कि सासू माँ खड़ी थी। अपनी सासू माँ की इस हरकत पर अर्जुन भानुशाली को गुस्सा तो बहुत तेज आया था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। अर्जुन बोला, क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे सुबह सुबह क्यों उठा दिया? और ये क्या तरीका है किसी को उठाने का? सोनाली मेहरा तिलमिलाते हुए बोली, पहली बात, मुझे सासू माँ कहकर मत बुलाया कर, मैडम कहा कर। मैं तेरी मैडम हूँ, मेरी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली। और दूसरी बात, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किसको किस तरह से उठाना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो जमाई बाबू, तेरी हैसियत इस घर में एक नौकर के अलावा कुछ भी नहीं है। तू कभी भी मेरा दामाद नहीं बन सकता, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ले। और मेरे प्यारे जमाई बाबू, अगर आपकी नींद पूरी हो गई है तो किचन में जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इंडिया से यहाँ लेकर आई हूँ तो क्या आराम फरमाने के लिए? आज से घर के सारे नौकर कुछ दिनों की छुट्टियों पर गए हैं, इसीलिए घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन सासू माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो इस घर में 3-3 नौकर थे, फिर सारे एक साथ कैसे चले गए? और मैं 3-3 नौकरों का काम एक साथ कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने तुमसे कहा था ना
कि तुम मुझे सासू माँ नहीं बुला सकते, मैडम बुलाया करो। अब दोबारा ये बात मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। अर्जुन भानुशाली मन ही मन में सोच रहा था। अच्छा हुआ जो उसे थोड़ा बहुत किचन का काम करना आता है, वरना उसकी सासू माँ तो उसे 2 मिनट में घर से बाहर निकाल कर फेंक देती। अर्जुन जल्दी से किचन में गया और अपनी सासू माँ के लिए एक बढ़िया सी चाय बनाई और उनके पास लेकर गया। अच्छा सुनो, एक काम करो, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, मार्केट जाओ और कुछ फ्रेश सब्जी लेकर आओ। ठीक है मैडम, मैं अभी सब्जी लेकर आता हूँ। सोनाली मेहरा ने अर्जुन भानुशाली को कुछ रुपए दिए और वो सब्जी लेने के लिए चला गया। अर्जुन भानुशाली जब सब्जी लेने गया तो उसने टेलीबूथ से अपने मम्मी पापा को कॉल किया और उन्हें बताया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। श्याम भानुशाली और राधिका भानुशाली अपने बेटे के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन जब अर्जुन का कॉल आया तो उन्हें तसल्ली हुई। अम्मा ने फ़ोन ले लिया और अर्जुन से बात की। अर्जुन ने अम्मा के हाल चाल पूछे और उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहा। तो अम्मा ने कहा, अर्जुन बेटा, तू हम लोगों की चिंता मत कर, तू बस अपना ख्याल रखना और यहाँ तो हम सब ठीक हैं। बेटा अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना। अर्जुन ने कहा, अच्छा मम्मी, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है। इतना कहकर अर्जुन ने फ़ोन काट दिया। अर्जुन से बात करके राधिका भानुशाली थोड़ा परेशान हो गई थी। उन्होंने श्याम भानुशाली से कहा, आपको क्या लगता है हमारा बेटा वहाँ पर ठीक तो होगा? वो लोग उसका ख्याल रख रहे होंगे या नहीं? राधिका, मुझे उन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारा बेटा अपना ख्याल जरूर रखेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम सब उसे कितना प्यार करते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी तो जान ही चली जाएगी। ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। और राधिका, अर्जुन के चले जाने से अब हमारा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तुम यहाँ का सारा काम देख लेना और बाहर की ब्रांचों का काम मैं देख लूँगा, क्योंकि हमें अपने बेटे की मेहनत बर्बाद नहीं करनी है। इतनी मेहनत से उसने हर जगह पर हमारा शोरूम खोला है, उसे अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे मैं इतना तो जानता हूँ कि हमारा बेटा बहुत समझदार है, वो किसी न किसी तरीके से अपना काम भी संभाल लेगा, लेकिन फिर भी अब हमें थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा। अब हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो राधिका भानुशाली ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, अब हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी जब तक हमारा बच्चा अर्जुन वापस नहीं आ जाता। वैसे श्याम, तुम्हें क्या लगता है हमारा बेटा कब तक वापस आ जाएगा? देखो राधिका, इस बारे में तो मैं भी अभी कुछ कह नहीं सकता। इतना कहकर श्याम भानुशाली अपने काम से बाहर चले गए। अर्जुन भानुशाली को दुबई के बारे में अभी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसको मार्केट ढूंढने में समय लगा। लगभग 2 घंटे के बाद अर्जुन भानुशाली सब्जी लेकर घर पहुंचा तो सोनाली मेहरा ने गरजते हुए कहा, इतना समय लगता है सब्जी लाने में? जब 2 घंटे में सब्जी लाओगे तो फिर खाना कब बनाओगे? अनिका भी उठ रही होगी और उठते ही उसे नाश्ता चाहिए होता है। तुम पहले दिन से ही काम चोरी कर रहे हो तो आगे पता नहीं क्या करोगे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखते रहोगे या फिर किचन में जाकर कुछ करोगे? अर्जुन भानुशाली कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अनिका मेहरा की जब नींद खुली तो वो रामू रामू कहकर चिल्लाने लगी। अनिका की आवाज़ सुनकर अर्जुन भानुशाली उसके कमरे में गया और पूछा, तुम उन्हें क्यों बुला रही हो? अनिका, कुछ चाहिए क्या? अनिका ने गुस्से में कहा, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? जाओ यहाँ से और मम्मी को भेज दो मेरे रूम में। और हाँ, मेरे लिए एक नींबू पानी बना दो, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। ठीक है कहकर अर्जुन भानुशाली वहाँ से चला गया और उसने अपनी सासू माँ से कहा, मैडम जी, आपको अनिका जी बुला रही हैं। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं उससे मिल लूँगी जाकर। अर्जुन ने किचन में जाकर नींबू पानी बनाया और अनिका मेहरा के रूम में लेकर गया। वो रूम के पास पहुंचा ही था तभी उसकी सासू माँ ने अनिका से कहा,
अनिका बेटा, इंडिया में जो हमारा रघुवीर मेहरा डिजाइनर बुटीक था, उसका क्या हुआ? तुमने उसके बारे में कुछ पता किया? मम्मी, मुझे वहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पापा ने हम लोगों को कभी उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं था, और मरते वक्त भी उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और वैसे गलती तो हमारी भी है कि हम लोगों ने पापा से कभी कुछ पूछा ही नहीं। बस एक बार पापा ने आपके सामने ही तो कहा था कि इंडिया में हमारा एक रघुवीर मेहरा डिजाइनर बुटीक है। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में अर्जुन को ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो तो इंडिया में ही रहता है। इतना सुनने के बाद अर्जुन भानुशाली उनके रूम में पहुंचा। अनिका, ये रहा आपके लिए नींबू पानी। नींबू पानी देकर अर्जुन भानुशाली वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी अनिका मेहरा ने कहा, अर्जुन, तुम्हें हमारे पापा के रघुवीर मेहरा डिजाइनर बुटीक के बारे में कुछ पता है? तभी सोनाली मेहरा बीच में बोल पड़ी, अरे बेटा, ये तो ज़रूर जानता होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इसको तुम्हारे पापा ने ही तो फाइनल किया था। तो अर्जुन भानुशाली ने कहा, जी मैडम, मुझे सब कुछ पता है। तो फिर बताओ, रघुवीर को हार्ट अटैक क्यों आया, और रघुवीर मेहरा डिजाइनर बुटीक का क्या मामला है? अर्जुन भानुशाली ने कहा, मैडम, मैं उसी बुटीक में काम करता था। उस बुटीक को रघुवीर सर ने पार्टनरशिप में शुरू किया था। धोखे से उसने रघुवीर सर के साइन करवा लिए और पूरा रघुवीर मेहरा डिजाइनर बुटीक उसके नाम हो गया। अगले दिन जब रघुवीर सर बुटीक में आए तो उनके पार्टनर ने सर को धक्के मारकर बुटीक के बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था, और उसी सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रघुवीर मेहरा के चले जाने से अनिका मेहरा और सोनाली मेहरा पर कोई खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि रघुवीर मेहरा हमेशा इंडिया में रहते थे। कभी कभी वो आया करते थे साल में 1 या 2 बार अपने परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि रघुवीर मेहरा को दुबई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। उन्हें तो अपना इंडिया ही अच्छा लगता था। लेकिन सोनाली मेहरा का पूरा परिवार हमेशा से ही दुबई में रहा है, इसीलिए वो दुबई से इंडिया नहीं आई, और अब उनकी बेटी को भी दुबई ही पसंद है, इंडिया नहीं। सोनाली मेहरा ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, गार्डन में पानी डाल दो जाकर। गार्डन में पानी डालने के बाद मेरे और अनिका के रूम की सफाई कर देना। हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अर्जुन भानुशाली वहाँ से चला गया था। उसके बाद अनिका मेहरा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आपने पहले तो हमें कुछ बताया नहीं। अचानक से बाहर जाने का आपका प्लान कैसे बना? कुछ काम है क्या बाहर? तो सोनाली मेहरा ने कहा, बेटा, अब इंडिया से हमारा इनकम का कोई सोर्स तो बचा नहीं है, तो हमें अपने यहाँ वाले मेहरा शोरूम पर फोकस करना होगा। हमें बैंक जाना पड़ेगा और देखना होगा कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं, और जो मेरा और तुम्हारे पापा का ज्वाइंट अकाउंट है उसमें भी कितना रुपया है। ये सब हमें देखना पड़ेगा। एक बार हमें फाइनेंशियली पोजीशन पता चल जाए, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। मम्मी, हम यहाँ के नौकरों का पेमेंट कैसे करेंगे? बेटा, तू उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैंने तीनों नौकरों को पेमेंट देकर उनके घर भेज दिया है। अब से सारे काम ये अर्जुन करेगा। आखिर हम इसे दुबई लेकर आए हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना लेकर आए हैं। कुछ सोच समझ कर लाई थी मैं, वरना इसे वहीं इंडिया में छोड़ कर आ जाती। अब से हमारे घर का सिर्फ एक ही नौकर है, और वो है ये अर्जुन। दोनों नाश्ता करने के बाद बाहर चले जाते हैं, और घर में सिर्फ अर्जुन भानुशाली रह जाता है। अर्जुन भानुशाली ने अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप सबसे छुपा कर रखा था। जैसे ही वो लोग बाहर गए, उसने अपना मोबाइल और लैपटॉप निकाला और अपनी ऑनलाइन मीटिंग करने लगा। सोनाली मेहरा जब बैंक पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके और रघुवीर के अकाउंट में कोई खास बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं है। ये जानकर दोनों को बहुत बड़ा धक्का लगा। सोनाली मेहरा और अनिका मेहरा अपने घर वापस आ गए थे। अर्जुन भानुशाली ने अपना एक आदमी सोनाली मेहरा और अनिका मेहरा के पीछे लगा रखा था कि वो दोनों कब और क्या क्या करते हैं। इसकी सारी जानकारी अर्जुन भानुशाली को वो आदमी देता रहता था। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचने वाले थे, उसने अर्जुन भानुशाली को फ़ोन कर दिया। अर्जुन भानुशाली ने अपना लैपटॉप और मोबाइल साइलेंट करके छुपा दिया
और किचन में जाकर काम करने लगा। सोनाली मेहरा ने अपने घर की बेल बजाई। अर्जुन भानुशाली ने जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर घुसे, उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन हम दोनों के लिए खाना लगा दो, बहुत तेज से भूख लगी है। जी मैडम कहकर अर्जुन ने दोनों के लिए खाना लगा दिया। अर्जुन के हाथ का खाना उन दोनों को बहुत पसंद आया। सोनाली मेहरा मन ही मन में सोच रही थी कि ये लड़का खाना तो बहुत अच्छा बना लेता है, इसको यहाँ दुबई में लाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। तभी अनिका मेहरा ने कहा, अच्छा मम्मी अब खाना हो गया है तो चलो ना, हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपने शोरूम के लिए कैसे और क्या करना है। अनिका मेहरा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी खाना खा लेना और हमें थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करना। अगर कोई आता है तो पहले उससे उसका नाम पूछ लेना और फिर हमें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है मैडम कहकर अर्जुन भानुशाली खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। आराम से बैठकर उसने खाना खाया। अर्जुन भानुशाली थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया था। अचानक 1 घंटे के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि अनिका मेहरा की थी। अर्जुन जरा हमारे कमरे में तो आना, कुछ काम है हमें। जैसे ही अर्जुन अनिका मेहरा के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सोनाली मैडम भी बैठी हुई थी। उसने सोनाली मैडम से कहा, मैडम आप लोगों ने बुलाया मुझे? तो सोनाली ने कहा, हाँ अर्जुन ये बताओ, इंडिया में तुम राधे श्याम भानुशाली डिजाइनर बुटीक के मालिक को जानते हो क्या? क्योंकि तुम तो हमारे इंडिया वाले बुटीक में काम करते थे और वहाँ पर हमारा सारा स्टॉक राधे श्याम भानुशाली डिजाइनर बुटीक की फैक्ट्री से आता था। क्या तुम कभी उनसे मिले थे? तभी अर्जुन ने उसे देखा कि अनिका बहुत गौर से उसे देख रही थी और उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा था। अर्जुन भानुशाली ने कहा, मैडम मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन अगर आप कहोगी तो मैं उनके बारे में पता कर सकता हूँ। सोनाली मैडम ने कहा, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मुझे उस फैक्ट्री के मालिक का नंबर ला कर दो। कैसे भी करके तुम वो नंबर अरेंज करो। अर्जुन ने फिर से अनिका की तरफ देखा। अभी भी वो बिल्कुल शांत अर्जुन को ही घूरे जा रही थी। ये देखकर अर्जुन थोड़ा सा सकपका गया और ठीक है मैडम कहकर वहां से तुरंत चला गया। अनिका ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आपने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने किया है। तो सोनाली ने कहा, ऐसा क्या हुआ बेटा जो मैंने नोटिस नहीं किया? मम्मी अर्जुन का सरनेम भी भानुशाली है, कहीं ये वही भानुशाली तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, ये राधे श्याम भानुशाली फैक्ट्री का मालिक कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता इसके आगे पीछे कोई है। अगर कोई होता तो ये हमारे घर में इस तरह नौकर बनकर रह रहा होता। हाँ मम्मी सही कह रही हो, ये वो भानुशाली तो हो ही नहीं सकता। ये तो इतना सीधा साधा शांत स्वभाव का है। छोड़ो मम्मी ये सब बातें, अब हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सोनाली मेहरा अपने कमरे में चली गई तो अर्जुन भानुशाली उनके कमरे में गया और बोला, मैडम मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, आपने जो कहा है उसके बारे में पता करने। सोनाली मैडम ने कहा, ठीक है, 1 घंटे के अंदर आ जाना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अर्जुन भानुशाली बाहर चला गया। अर्जुन भानुशाली जब बाहर जाता है तो वो अपने फेस पर मास्क लगा लेता था, जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। क्योंकि अर्जुन भानुशाली तो दुबई पहली बार आया था, लेकिन उसकी ब्रांड की वजह से बहुत सारे लोग उसे पहले से जानते होंगे। यही कारण था कि वो जब भी बाहर निकलता था तो मास्क लगा लेता था। अर्जुन भानुशाली ने अपने घर पर फ़ोन किया और अपने मम्मी पापा को बताया कि वो लोग अपनी फैक्ट्री से कुछ कपड़े मंगवाना चाहते हैं। तो श्याम भानुशाली ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है पापा, मैं उनको आपका नंबर दे दूंगा, कैसे क्या करना है वो आप लोग देख लीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे बारे में आप उनसे कुछ भी मत कहिएगा। तभी राधिका भानुशाली ने फ़ोन ले लिया और कहा, बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर सब संभाल लेंगे, तुम बस उन्हें नंबर दे देना, बाकी कैसे और क्या करना है वो हम सब देख लेंगे। थोड़ी देर तक अर्जुन ने अपने मम्मी पापा से बात की और उसके बाद वो घर वापस आ गया। घर वापस आकर उसने देखा कि वो दोनों अभी तक सो रहे थे, इसीलिए वो अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद उसे सोनाली मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने चाय बनाने के लिए कहा तो अर्जुन भानुशाली किचन में चाय बनाने के लिए चला गया। उसने चाय बनाकर सोनाली मैडम को आवाज़ दी
सोनाली ने अपनी बेटी अनिका को आवाज़ दी। अनिका, आ जाओ, चाय पी लो आकर। दोनों ने चाय पी। फिर अर्जुन भानुशाली ने कहा, मैडम, राधे श्याम डिजाइनर फैक्ट्री के मालिक का नंबर मैं ले आया हूँ। और उसने वो कागज़ का टुकड़ा निकाल कर रख दिया जिस पर उनका नंबर लिखा हुआ था। अनिका ने कहा, अर्जुन, तुमने तो बहुत जल्दी उनका नंबर पता कर लिया। अनिका जी, उनका नंबर पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरा एक दोस्त इंडिया में रहता है, मैंने उसी से उनका नंबर लिया है। और हाँ अनिका जी, अगर मैं इधर उधर से पता करता तो वो नंबर फैक्ट्री के लोगों का होता जो वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन ये नंबर श्याम भानुशाली का है, जो उस राधे श्याम भानुशाली फैक्ट्री के मालिक हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सीधे उस फैक्ट्री के मालिक से बात हो जाएगी, तो हमें कपड़े भी अच्छे रेट में मिल जाएंगे। ठीक है, जाओ अब तुम भी चाय पी लो जाकर। सोनाली मेहरा ने राधिका भानुशाली से बात की तो उनको राधिका भानुशाली से बात करके बहुत अच्छा लगा। उनके कपड़ों की डील फाइनल हो गई थी। सोनाली मेहरा और अनिका मेहरा ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अब अपने शोरूम पर देना शुरू कर दिया था। उनका शोरूम बहुत अच्छे से चलने लगा था। धीरे धीरे करके 5 महीने हो गए थे अर्जुन भानुशाली को दुबई में रहते हुए। अर्जुन भानुशाली अनिका को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और कहीं न कहीं इतने महीनों में अनिका भी अर्जुन भानुशाली को पसंद करने लगी थी। एक दिन की बात है, अनिका मेहरा और सोनाली मेहरा खाना खा रहे थे। तभी अनिका ने कहा, अर्जुन, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तो अर्जुन ने कहा, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। लेकिन अनिका जिद करने लगी तो अर्जुन भानुशाली वहीं पर बैठकर उनके साथ खाना खाने लगा। ये बात सोनाली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं बोली। दोनों खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए और अर्जुन भानुशाली किचन का सारा काम खत्म करने लगा। अब खाना पीना चाय नाश्ता तीनों एक साथ बैठकर किया करते थे। एक दिन सोनाली मेहरा अनिका मेहरा के कमरे में गई और बोली, बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, उसका मुझे तुम बिल्कुल सही सही जवाब देना। पूछिए ना मम्मी, क्या पूछना है आपको? अनिका, क्या तुम अर्जुन से प्यार करने लगी हो? देखो बेटा, मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि आज तक मैंने कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं किया। जैसा तुमने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मम्मी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन वो मुझे अब अच्छा लगने लगा है। बेचारा कितना सीधा साधा है, हम जो भी काम उसे कहते हैं वो चुपचाप कर देता है, कभी भी पलटकर हमें जवाब नहीं देता। और हमारा मेहरा बुटीक जो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अर्जुन का ही हाथ है। वो हमारे बुटीक के लिए जो भी कपड़े सेलेक्ट करता है, सारे के सारे कपड़े कितने अच्छे रेट में सेल हो जाते हैं। हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। धीरे धीरे करके दिन गुजरते जा रहे थे और अनिका के दिल में अर्जुन के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। अब तो अनिका भी ये मानने लगी थी कि उसे अर्जुन से प्यार हो गया। धीरे धीरे करके अब सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा था। अनिका मेहरा ने अपने तीनों नौकरों को वापस बुला लिया था। अब अर्जुन से अनिका घर का कोई काम नहीं करवाती थी, वो आराम से घर में रहता था और मेहरा बुटीक के लिए डिजाइन और कपड़े सेलेक्ट किया करता था और साथ ही में वो अपना भी काम कर रहा था। एक दिन अनिका ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे अर्जुन से प्यार है या नहीं, तब तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करने लगी हूँ। उसने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं उससे नफरत करूँ। मम्मी, आज मुझे अर्जुन को अपना हस्बैंड मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो मुझे अपने हस्बैंड में चाहिए थी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है और तुम्हें अपनी शादी को आगे बढ़ाना है तो फिर मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे भी वो ठीक ठाक ही लगता है। क्या मम्मी, सिर्फ ठीक ठाक? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अनिका ने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया और कहा, अर्जुन, आज शाम को एक पार्टी रखी गई है, उसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। अनिका जी, मैं उस पार्टी में जाना नहीं चाहता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।
आप लोग चले जाइए, मैं घर पर ही आराम करता हूँ। अनिका ने तुरंत पूछा, क्या हुआ अर्जुन? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। और पार्टी में मम्मी चली जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। अनिका उसकी इतनी फिक्र कर रही थी, ये देखकर अर्जुन को बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, अनिका जी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पार्टी में चले जाइए, मैं घर पर आराम कर लूँगा। नहीं नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं यहीं पर हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अनिका ने पार्टी में जाना कैंसिल कर दिया। ये अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अनिका से कहा, ठीक है अनिका जी, आप लोग तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। ये सुनकर अनिका बहुत ही खुश हो जाती है। तीनों तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग पार्टी वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे, तीनों एक साथ गाड़ी से बाहर निकलते हैं। लेकिन अर्जुन ने चक्कर आने का नाटक किया और उसने अनिका से कहा, अनिका जी, आप लोग एक काम कीजिए, आप वहाँ पार्टी में जाइए और सबसे मिलकर आ जाइए, तब तक मैं यहीं गाड़ी में आराम करता हूँ। सोनाली ने अनिका से कहा कि बेटा, अर्जुन सही कह रहा है, उसे गाड़ी में बैठकर आराम करने दो, हम लोग सबसे मिलकर आ जाते हैं। ज़्यादा देर तक पार्टी में नहीं रुकेंगे, उसके बाद घर वापस चलते हैं। अनिका और सोनाली रेस्टोरेंट के अंदर चली गईं और अर्जुन जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, जिससे कोई उसे देख ना पाए। लेकिन जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। अनिका और सोनाली जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर गईं तो अनिका की सहेली ने उससे कहा, अनिका, तुम अर्जुन भानुशाली को कैसे जानती हो और वो तुम्हारे साथ क्यों आया था? तो अनिका ने कहा, तुम मेरे हस्बैंड को कैसे जानती हो और उसका नाम तुम्हें कैसे पता? क्या बात कर रही हो अनिका? अर्जुन भानुशाली और तुम्हारा हस्बैंड, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर जब अर्जुन भानुशाली तुम्हारा हस्बैंड है तो फिर तुमने हम लोगों से उसे क्यों नहीं मिलवाया? अनिका ने अपनी फ्रेंड से फिर से कहा, तुम अर्जुन का नाम कैसे जानती हो? अरे अनिका, इसे कौन नहीं जानता? ये करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है और लड़कियां इसके आगे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन ये लड़कियों से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करता है। ये राधे श्याम भानुशाली फैक्ट्री का मालिक है। ये सुनते ही अनिका के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई और सोनाली को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि राधे श्याम भानुशाली फैक्ट्री का मालिक उसके घर में इतने समय से नौकर बनकर रह रहा था। थोड़ी देर सबसे मिलने के बाद अनिका और सोनाली दोनों वापस गाड़ी में आ जाते हैं और घर के लिए निकलते हैं। उन दोनों ने अर्जुन को कुछ भी नहीं बताया था कि वो दोनों उसके बारे में जान चुकी हैं। अनिका सीधे अपने रूम में चली गई। अर्जुन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा था। अनिका ने अपने रूम में पहुंचकर लैपटॉप उठाया और अर्जुन भानुशाली के बारे में छानबीन करने लगी तो सारी सच्चाई उसके सामने आ गई। थोड़ी देर तक वो अपने आप में खोई रही कि उसने एक करोड़पति लड़के को घर का नौकर बना दिया। उसने अपने आप को शांत किया और फिर अर्जुन भानुशाली के कमरे में गई। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? तो अर्जुन ने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से अनिका, तुमने मेरे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया और मैंने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। तो फिर तुम ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? तो अर्जुन ने कहा, मैं तो तुमको उसी दिन पसंद करने लगा था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाया क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा लिया था। थोड़ी देर अनिका चुपचाप बैठी रही, फिर उसके बाद बोली, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तो अर्जुन ने कहा, अनिका, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, फिर ऐसा क्या है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया? तो अनिका ने कहा, यही कि तुम राधे श्याम भानुशाली फैक्ट्री के मालिक हो। अब इसके आगे अर्जुन कुछ नहीं बोला और वो अनिका को देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा, यानी तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया है? हाँ अर्जुन, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। बस मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया और हम लोगों ने तुम्हें इस घर का नौकर बना दिया। अनिका, मैं इस घर का नौकर अपनी मर्जी से बना था क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा था और मैं चाहता था
कि तुम करोड़पति अर्जुन भानुशाली से प्यार ना करो, बल्कि एक आम इंसान से प्यार करो, जो कि मुझे लग रहा है मैंने कर दिखाया है। तुमको मुझसे प्यार हुआ है, ना कि मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी से। और अनिका, तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं अपनी आइडेंटिटी तुम लोगों से छिपा कर रखूं, मैं इस घर में एक साधारण इंसान बनकर रहूं। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे नौकर बनाकर रख दिया। और फिर अर्जुन हंसने लगा। अनिका की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो उसके पास आया और उसके आंसू पोंछ के फिर उसे गले से लगा लिया। दरवाजे के पास खड़ी सोनाली मेहरा ने सब कुछ सुन लिया था। तो अर्जुन ने कहा, मम्मी जी अंदर आ जाइए। ये सुनकर सोनाली थोड़ा सा चौंक गई और फिर अंदर आई। तो अर्जुन ने कहा, मम्मी जी मैं आपको मम्मी जी कहकर बुलाऊं या फिर मैडम? सोनाली मेहरा ने कहा, बेटा तुम मुझे मम्मी जी बुलाओ, वही अच्छा है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सोनाली मेहरा ने अर्जुन को गले से लगा लिया और अनिका भी अपनी मम्मी के गले लग गई। अर्जुन ने कहा, अगर आप लोग कहें तो हम लोग कुछ दिनों के लिए इंडिया चलते हैं। मम्मी पापा और दादी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। सोनाली ने कहा, बेटा अब लगभग 15 दिनों के लिए हमें इंडिया जाना है, तो फिर उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। 2 दिन का समय दो, उसके बाद हम लोग इंडिया चलते हैं। अर्जुन ने हाँ कर दिया और फिर 2 दिनों के बाद अर्जुन अपनी सासू माँ और अपनी वाइफ के साथ इंडिया जाता है अपने घर पर। जैसे ही उसने दरवाजे की बेल बजाई और उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, सामने अपने बेटे और बहू को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, श्याम और अम्मा जल्दी से बाहर आओ, देखो हमारा बेटा और हमारी बहू आ गई। वो दोनों अंदर आ रहे थे, तभी अम्मा ने कहा, दोनों वहीं पर रुक जाओ। और फिर उन्होंने राधिका से कहा, राधिका बेटा जल्दी से आरती की थाली ले आओ, हमारे बेटे और बहू का गृह प्रवेश कराओ। राधिका ने अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश कराया और उसके बाद सोनाली जी भी घर के अंदर आ गईं। राधिका ने सोनाली मेहरा को गले से लगा लिया और कहा, आपकी बेटी की ससुराल में आपका स्वागत है। आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। 15 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। सोनाली ने कहा कि अब उन्हें वापस जाना होगा। तो अनिका ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं कुछ दिनों तक अभी यहीं पर रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने कहा, मम्मी जी आपको दुबई वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ पर पूरा सेटअप कर दिया है, आप लोग यहीं पर आराम से रहिए। ये सुनकर सोनाली जी बहुत खुश हो गईं। राधिका भी बहुत खुश हो गई थी कि अब उसके बेटे बहू उसके पास रहेंगे। ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।